गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय श्री महाकाल जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया, सब मस्त होंगे। तो करवा चौथ आने वाला है तो मैंने रात में लगा ली थी मेहंदी, और अभी करवा चौथ को एक दिन है उसके पहले ही मैंने मेहंदी लगा ली थी, और ईशू ने भी लगाई थी। उसने कोविड बनवाया था हाथ में। और इधर मेरा ब्रेकफास्ट बन रहा है। तो चॉकलेट वाली ब्रेड बनी है और चॉकलेट सिरप डाली इसमें मैंने ब्रेड में, और मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और आज घर में है ज़बरदस्त काम। तो आज घर में होने वाला है वॉलपेपर का काम, काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा था। तो सुबह सुबह भैया लोग आ गए थे और इन्होंने फटाफट से काम स्टार्ट कर दिया। 5 से 6 दीवार में लगाया था इन्होंने। 4 से 5 घंटे में फटाफट से लगा करके काम को ख़त्म कर दिया था। और जहाँ जहाँ मेरे घर में, वैसे तो मेरे घर में पूरी सफाई हो चुकी है घर की, पर ये वॉलपेपर लग रहा था तो बस इसके टुकड़े कुछ और जो चीज़ें मैं नहीं हटा सकती थी बस वहीं पे लगना था। तो ऑलमोस्ट पूरे घर में वॉलपेपर लग चुका है। 3 से 4 घंटे हो गए थे और हस्बैंड जी सेटिंग भी करते जा रहे थे सारी चीज़ों की। तो जी इधर भी काम चल रहा है, ऑलमोस्ट ये डन होने वाला है। थोड़ा सा वॉलपेपर वहाँ के लिए घट रहा है। बच्चों का रूम डन हो चुका है, ये रहा। क्योंकि ये वाली दीवार बच्चे बहुत ही ज़्यादा गंदा करते हैं, तो ये एकदम से अच्छा हो गया, ग्रीन ग्रीन सा बढ़िया सा। हाँ नहीं दिखाऊंगी। और यहाँ की सफाई थी तो हस्बैंड जी ने कर दी है। कहीं मैं लगी हूँ, कहीं वो लगे हुए हैं। तो इस तरह से भी मैं सोच रही हूँ ये खाली है तो मैं ये जाली वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ, ग्लास साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा है। अभी ये भी बेड के इस साइड का पोंछना है क्योंकि इसमें भी जाले लगे हुए हैं। सारा सामान ऐसे पड़ा हुआ है। मम्मा लगी हुई है अब सफाई में, क्योंकि बेड के पीछे बहुत गंदगी रहती है। और पापा भी लाइट लगाने में लगे हैं। और ईशू साहब को देख लो। हेलो बोलो ईशू, अच्छे से बोलो। तो फाइनली वॉलपेपर का काम फिनिश हो चुका है। सब चीज़ें जो जहाँ पे थी लटका दी गई हैं। अब मुझे झाड़ू पोछा करना है और ये सोफ़ा वगैरह अरेंज करना है। अभी खाना खा रहे हैं, वहाँ लंच टाइम चल रहा है तो मैं नीचे ही बैठ गई थी और काफ़ी सारा कचरा हुआ है इधर रखवा दिया बोरिए में। पहले खाना खा लेंगे, एनर्जी आएगी, इसके बाद काम पर वापस से लगना है और 2 घंटे में काम निपटा देंगे। कपड़े भी साथ में धोने हैं, बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी पड़ेंगी, वो काम करना है। तो जी वॉलपेपर कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और मैं जब घर सेट हो जाएगा तो एक बार फिर लास्ट में दिखाऊंगी आप लोगों को। तो जी कल के बाद मैं सीधे आज मिल रही हूँ, यानी आज करवा चौथ का दिन है और घर वगैरह अच्छे से सेट कर दिया है। कल ही सेट कर लिया था। कर्टन वगैरह 1-2 जगह के नहीं धुले हुए थे, 2 जगह के, वो भी मैंने धो दिए थे। मैंने सोचा चलो सब कुछ बढ़िया से कर लेंगे, इसके बाद ही मैं मिलूँगी आपसे। तो मेरी मेहंदी तो रख गई है, एक हाथ में अधूरी है, एक हाथ में पूरी नहीं है, आधा ही है, ये रहा। और बस अभी पूजा की है, ये भी लगाया था, दिखा रहा है अपना थोड़ा सा एप्पल खा रहा है। खाना वगैरह मैंने बना दिया था तो हस्बैंड जी सैलेड वगैरह कट कर दिया था। प्याज मैंने नहीं कट करा, मैंने बोला मैं नहा ली, प्याज वगैरह नहीं छूऊंगी। क्या हुआ, कट गया क्या हाथ? पता नहीं कैसे कट गई। ये तो हम तो ऐसे काट रहे थे, ऐसे कैसे कट गया है? ये थोड़ा शार्प है। तो इधर सैलेड बना लिया है ढेर सारा, और आज बनी है बिरयानी। तो बिरयानी मैंने यहाँ बना करके रख दी है। तो वेज बिरयानी बनाई है। और ये रहा बीच वाले रूम का, मतलब ये डाइनिंग एरिया का है वॉलपेपर। लाइट्स वगैरह जला देते हैं। तो कुछ ऐसा है। यहाँ पे सोचा है एक फैमिली फ़ोटो लगाएंगे फ्यूचर में। अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, बाद में सोचेंगे। तो ये लगवाया है और इधर तो नॉर्मल ही है। और ये फर्स्ट रूम है। ये मुझे ये वाली वॉल बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, बढ़िया से सेट हो गया है। और ये रहा, यहाँ पे पहले इधर पहले ब्रिक वाली लगी हुई थी वॉलपेपर, अब हटवा करके मैंने ऐसे कुछ लगवा दिया है। ये भी अच्छा लग रहा है, पर थोड़ा हस्बैंड जी को पसंद नहीं आ रहा है, मुझे तो सही लग रहा है मतलब चेंजेस आ जाते हैं तो अच्छा लगता है। इसमें हल्की हल्की सी शाइन है, अच्छा लग रहा है। और ये है बच्चों का रूम,
तो इनके रूम में भी करवाया है। ये वाली साइड की दीवार बहुत ज़्यादा ही गंदी करते थे बच्चे, तो उस हिसाब से मैंने इसमें लगवा दिया है। कुछ क्रीम कलर का लगवाया है, डार्क कलर लगवाया है इसमें, तो ये भी शाइन करती है। मतलब अच्छी लग रही थी मुझे। पहले मैंने सोचा था इसका गोल्डन लगवाओ, उसका गोल्डन भी बहुत अच्छा लग रहा था, पर अब लगवा लिया तो चेंज नहीं हो सकता है। अच्छा लग रहा है ये भी, कुछ ऐसा है। तो अब चलते हैं बेडरूम की तरफ। तो बेडरूम में भी चेंजेस करवाए हैं। तो ये पूरा एल शेप में लगवाया है, यहाँ से यहाँ तक का वॉलपेपर, और ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी वॉल, तो इसमें लगवा दिया है। पहले का सब कुछ हटा दिया, पहले एक साइड में लगी थी, इधर नहीं लगी थी कर्टन की साइड में, तो कुछ ऐसा है। और ये बनाई है मैंने वेज बिरयानी, तो इसमें आलू नहीं डाला है मैंने, इसमें डाला है कच्चा केला और साथ में सोयाबीन बड़ी। करते रहो जिससे करना। ये लो खत्म हो गया, जूता है। तो जब इन्होंने मांगा था एप्पल खाने के लिए, तब इसने नहीं दिया, अब दे रहा है, तो पापा नहीं खा रहे हैं, गुस्सा हो गए हैं। खा के दे रहा है, नहीं खाएंगे अब पापा। इशू पूरा खा के दे रहा है। इसको दे दो, जाओ डस्टबिन फेंको। इतना सारा एप्पल डस्टबिन में क्यों फेंकवा रहे हो? इधर दो इशू, इधर दो, यहाँ पे रख दो। तो अब शाम का टाइम हो गया था, मैं फटाफट से रेडी हो गई थी। और इस साल मैंने सोचा कि हर साल रेड कलर की साड़ी पहनती हूँ, तो मैंने सोचा कुछ अलग ही पहनूँ, तो मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी थी। और इस साल पता नहीं, मैंने तो बहुतों की रील्स देखी, बहुत लोगों को देखा, अपनी सोसाइटी में काफ़ी लोगों को देखा, सब ने येलो ही पहना था। तो मैंने बोला चलो यार, क्या मतलब क्या बात है, मैंने जो डिसाइड किया सब ने वही पहना। तो बस येलो साड़ी पहन ली थी। और पहली बार लाइफ में मैंने सीधा पल्ला पहना था। तो जो पूजा होती है, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पे करने आई थी, और हमेशा अपनी छत पे ही करती हूँ, पर पता नहीं इस बार पंडित जी नहीं आए हुए थे, तो फिर मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पे आ गई थी। 2 लोग रहेंगे तो आराम से कथा आधी आधी पढ़ लेंगे हम लोग, और एक बार में इतनी कथा नहीं पढ़ी जाती है, फास्ट रहता है। तो बस घर का काम करके ही थक जाते हैं हम लोग, तो बस कथा वगैरह तो मुझसे नहीं हो पाती है। तो आधी मेरी फ्रेंड ने पढ़ ली थी, आधी मैंने, और पता ही नहीं चला कि आज फास्ट है। घर का काम करते करते पता ही नहीं चला, और पूरा दिन बहुत अच्छे से बीत गया। तो यहाँ मैं अपनी फ्रेंड का हार देख रही थी, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था, तो मैंने बोला चलो मैं भी बनवाऊँगी धीरे से। तो बस यही सब बातें हमारी चल रही थी। फिर हमारी इधर पूजा स्टार्ट हो गई, और हमने एकदम टाइम से पूजा निपटा ली थी। हमारे पास आराम से पूजा हो गई थी हमारी। और उसके बाद बस मैं जाऊंगी अपने छत पे चांद की पूजा करने, और फिर हस्बैंड जी की आरती करेंगे, और बस यहाँ दिया बाती लगाएंगे और कथा वगैरह स्टार्ट कर देंगे। और सारी तैयारी ऑलमोस्ट मेरी फ्रेंड ने कर ली थी, रंगोली डाल ली थी और चौक बैठा ली थी। तो बस यही सब था हमारा पूजा पाठ, बस फटाफट से हो जाएगा और फिर हम जाएंगे छत पर। और आज मैं खाना घर पे नहीं बना रही, हम लोग बाहर जाने वाले हैं, तो देखो क्या होता है, बाहर में खाने को मिलता है कि नहीं, क्योंकि इंदौर में गजब की भीड़ हो जाती है। और बस बच्चों को बोल दिया था शूट करने के लिए। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल में स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से वटवृक्ष का चित्र बना के उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमो शिवाय इस मंत्र से गण गौरी का पूजन किया। फिर गणेश जी तथा षडानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान अक्षत दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिशावान तथा और भी प्रकार के फलादी भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतिमा करने लगी। इसी बीच वीरवती बाला भूख प्यास से पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसने सब भाई अपन करवा चौथ के लिए अपने छत पर जा रहे हैं। ये देखिए अभी मम्मी चल रही है, अभी अपन ऊपर जाएंगे 6th फ्लोर पर, फिर आपको मिलते हैं। अब अपन घर पर पहुंच कर फिर 6th फ्लोर पर चलेंगे। ये देख
मम्मी कैसे जी फाइनली पूजा हो गई हमारी, मतलब कथा पढ़ ली है, बस ऊपर जाना है, पूजा करनी है चांद की और उसके बाद फिर हस्बैंड जी की। तो कुछ ऐसे तैयार हुई हूँ मैं। ये सिंपल सी साड़ी है, बेल्ट लगा लिया है क्योंकि साड़ी मैंने पहली बार इस तरह की पहनी है, नहीं तो क्या करती थी ओपन पल्लू भी पहन लेती थी, वही मेरे को सही लगता था। और कुछ इस तरह की चूड़ियाँ डाल ली हैं। तो बस यहाँ आ गए हम छत पर और बस पूजा हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई थी। और चाँद भगवान की दर्शन इस बार बहुत जल्दी हो गए, नहीं तो मैंने देखा है 9 बजे के बाद ही निकलते हैं। इस बार 8:30 का मुहूर्त था तो टाइम से आ गए थे और हमारी पूजा भी ख़त्म हो गई। और इसके बाद हम जाएंगे बाहर खाना खाने के लिए। तो जी ICH से आ गए हम। ICH इसलिए गए क्योंकि रास्ते भर के पहले हमने दाल लीला जाने का सोचा था, वहाँ खाना खाने का सोचा था, घर के पास ही खुल गया तो हमने सोचा चलो वहीं चलते हैं। इतनी ज़बरदस्त भीड़, गुरु कृपा लीला पास पास में ही थे, इतनी ज़बरदस्त भीड़ कि भैया खाना तो वहाँ खा नहीं सकते थे। फिर हमने सोचा चलो छोड़ो, ICH बेस्ट है, तुरंत मिल भी जाएगा और पेट भी भर जाएगा, क्योंकि ऐसे ज़्यादा खाने की इच्छा हो नहीं रही थी। तो फाइनली 2024 का करवा चौथ आप सभी को मुबारक। अब अगले साल फिर से वेट करते हैं। और बस अभी मैंने जूड़ा वगैरह खोला, पूरा सर भारी भारी सा हो रहा था, चूड़ियाँ वगैरह भी निकालेंगे और हल्का कपड़ा पहन के सोएंगे हाथ पैर धो करके। कल इतना काम किया और आज करवा चौथ, आज पूरा दिन इधर उधर। और मुझे इतना टाइम इसलिए लग गया, ज़्यादा ब्लॉग वगैरह तो अच्छे से शूट नहीं कर पाई क्योंकि हाथों में मैंने लगाई थी मेहंदी, तो लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे अधूरा अधूरा सा था तो मैंने ऐसे तैसे भर दिया, पीछे नहीं लगाया था, बस इसे भरा है। और बस ऐसा रहा हमारा करवा चौथ। आप लोगों का कैसा रहा बताना। अच्छा था, बढ़िया था। हस्बैंड जी ने गिफ्ट दिया है, तो ये वाली रिंग दी है, ये वाली, ये जो है रिंग फिंगर वाली, तो इन्होंने दी है गिफ्ट में। तो जी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिवाली की सफाई के साथ, क्योंकि अब दिवाली आ ही गई है। तो ऑलमोस्ट मेरे घर की सफाई हो चुकी, सब कुछ हो चुका है। अब बस दिवाली आए, दिए विए जलाएं, पटाखे फोड़ें, मिठाई शिठाई खाएं, बस दिवाली मनाएं। तो आप लोगों के यहाँ की सफाई हो गई बताना। हमारे यहाँ की तो हो गई, सब अच्छे से क्लीन कर दिया, सब कुछ एकदम अब नॉर्मल रूटीन में काम चलने वाला है हमारा। तो जी मिलते हैं फिर अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय। और आज मैंने 2 ब्लॉग डाल दिए हैं, इतना ज़्यादा मेरे पास स्टॉक हो रहा था, मैंने सोचा चलो डाल ही देती हूँ। मेरी मेहंदी बड़ी अच्छी लग रही है, ये वाली ना एक हाथ में मैं बहुत अच्छे से लगा लेती हूँ, ऑलमोस्ट अच्छे से ही लगा लेती हूँ।